दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। जैसे जैसे कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित करते जा रही हैं, तो आज हम कुछ कंपनीज जो कि कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल स्पेस में काम करती हैं, उनके रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। और शुरू करते हैं पॉलीकैब कंपनी के साथ। पॉलीकैब कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करें, तो इनकी जो सेल्स है वो लगभग 27% तक बढ़ गई। इनमें 27% का इजाफा देखा गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% का इजाफा। इनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो लगभग 129% से बढ़ गया है, जिसके कारण इनका नेट प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर मात्र 6.25%, 6.34% के इजाफे से बढ़ा है। और जो कि क्वार्टरली ज़्यादा है, क्वार्टरली लगभग 24% के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन जो कंपनी का एबिटा है, एबिटा 1160 करोड़ पे है। 13.3% बढ़ा है। और इनका जो केबल एंड वायर सेगमेंट है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि जिसका रेवेन्यू 7,760 करोड़ पे रहा, 29% से बढ़ा। और एबिटा जो है वो 1,020 करोड़ पे रहा, जिसका एबिट मार्जिन, सॉरी माफ कीजिए, एबिट मार्जिन उसका 12% रहा। पॉलीकैब जो दूसरे सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि पंखे, लाइट्स, ल्यूमिनरीज एटसेट्रा। तो इसमें इसका रेवेन्यू जो रहा वो 660 करोड़। और एबिट जो रहा वो 29 करोड़। मार्जिन जो है इस बिजनेस में इनका 4% पे है। और तीसरा जो सेगमेंट है, ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और केबल लेइंग, और जो हैवी ड्यूटी जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं, उसमें इनका रेवेन्यू जो है वो 450 करोड़, जिसमें कि 9% का डिक्लाइन रहा है। कंपनी ने 47 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया है डिविडेंड। और परफॉर्मेंस अच्छा है। और कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से जो इनपुट कॉस्ट हैं उनके कारण उनके प्रॉफिट में इतना इजाफा नहीं है, पर सेल्स जिस हिसाब से बढ़ी है वो काफ़ी अच्छे संकेत दे रही है। और अगर इनका एनुअल परफॉर्मेंस देखें, तो एनुअल ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में सेल्स में 29% का इजाफा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 35% का इजाफा है। नेट प्रॉफिट में 32% का इजाफा है। तो जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी शानदार है। और नेक्स्ट कंपनी हम आज डिस्कस करें तो वो कोफोर्ज। कोफोर्ज आईटी स्पेस में काम करती है। और इसने हाल ही में शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। गिवन कि आईटी स्पेस हमारा एआई बबल के कारण, एआई के आगमन के कारण इतना प्रॉब्लमेटिक है, आईटी स्पेस पूरा प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके बाद भी कोफोर्ज ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और ऐसे माहौल में भी इसकी सेल्स जो है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर 30% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 66% से बढ़ा है, जो कि तारीफ के लायक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 134%, 134% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली 144% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% जो भी बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है और क्वार्टरली भी बढ़ी है। तो नेट प्रॉफिट में लगभग लगभग नेट प्रॉफिट 2.5 गुना हो गया है। और अगर इसके हम एनुअल रिजल्ट्स देखें, तो एनुअल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। सेल्स 36% से बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73% से, और नेट प्रॉफिट 90% से, मतलब कि लगभग 2 गुना हो गया है। प्राइस टू अर्निंग्स 46 रुपये पर शेयर, जो कि लगभग 2 गुना हो गया है। और नेक्स्ट कंपनी हम देखें तो सीजी पावर जो कंपनी है वो काफ़ी चर्चा में है। मुरुगप्पन ग्रुप की ये जो कंपनी है, अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में अपने 52 ईयर लो पे थी, और अभी काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ शेयर प्राइस में बढ़ दी है। तो इसके अगर रिजल्ट्स हम देखें, तो जो सेल्स है वो 25% से बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 34% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 34% से बढ़ा है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% पे रही। इस कंपनी में ऑपरेट करने की खास बात यह है कि जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उसमें स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं।
जो रिन्यूएबल सेक्टर है और डेटा सेंटर्स जो हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स राइज हो रहे हैं। गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, खास करके आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर्स के लिए हब बनाया जा रहा है, तो इस कंपनी को फ़ायदा होने का काफ़ी उम्मीद है। और इनके जो पावर सिस्टम सेगमेंट है उसका जो रेवेन्यू है वो 50% से बढ़ा है। मार्जिन इसका 25% पे है। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, मतलब जो इनके ऑर्डर बुक ऑलरेडी जो इनके पास हैं वो 15,700 करोड़ के लगभग ऑर्डर्स हैं, जो कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो सेल्स हुई है लगभग 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ की, उसके ऑलरेडी उससे लगभग 25% 27% से ऊपर है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ बनी रहेगी, तो ये अच्छा संकेत है। और अगर इसके एनुअल रिजल्ट्स पे ध्यान अगर इसके एनुअल रिजल्ट्स पे की बात करें, तो इसकी जो सेल्स जो है वो 25% से बढ़ी है। और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 23% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में 23 लगभग 24% का इजाफा है। नेट प्रॉफिट लगभग 1200 करोड़ रुपए है। और ईपीएस में 20% का इजाफा है अर्निंग्स पर शेयर में। डिविडेंड पे आउट जो इस साल का रहा वो लगभग 17%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की 13% है। और अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी बिलोंग करती है रियल स्टेट कंपनी है, रियल्टी। जैसे कि रेमंड इंडस्ट्रीज दो भाग में इसका डिमर्जर हुआ था। एक रियल एस्टेट रियल्टी रेमंड रियल्टी, और दूसरा रेमंड लाइफस्टाइल। तो हम रेमंड रियल्टी की बात कर रहे हैं, जो कि मुंबई में प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है। और इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करें, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में सेल्स जो है, सेल्स बहुत ही अच्छा इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। जो मार्च 25 में इसकी जो सेल्स थी वो 117 करोड़ की थी, जो कि 10 गुना 10 टाइम्स बढ़ के मार्च 26 के अंत तक 1156 करोड़ रुपए हो गए हैं। ईयर 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 का परसेंटेज इंक्रीज देखें तो लगभग 900%, मतलब कि लगभग 10 गुना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 गुना बढ़ के 234 करोड़ रुपए पे रहा। और जो कि मार्च 25 में लगभग 14.5 करोड़ था। अगर हम इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट देखें, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी काफ़ी बढ़ गया है। और इंटरेस्ट कंपोनेंट लगभग 3 गुना हुआ है। लेकिन जो सेल्स में जो इजाफा है वो 10 गुना है। और अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, तो नेट प्रॉफिट होश उड़ाने वाला 66 गुना, मतलब कि पहले मार्च 25 में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 2.5 करोड़ के आसपास था, और अब वो 161 करोड़ पे है। तो कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी इजाफा है, 8% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा जो कंपनी का रहा है वो 250 करोड़, 50% ऊपर रहा। और एबिटा मार्जिन जो रहा वो 21.5%, जिसमें 22% के आसपास। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो इनके जो एमडी हैं, एमडी एंड सीईओ मिस्टर हरमोहन साहनी, तो उन्होंने प्री सेल्स जो वाइल कंस्ट्रक्शन जो कि रियल एस्टेट इनका बुक हो चुका है वो लगभग 1500 करोड़ पे ऑलरेडी है। और इनकी जो पूरे साल में जो सेल्स हुई है वो 1100 करोड़ पे है। तो जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के पहले ही 1500 करोड़ की सेल्स बुक हो चुकी है। और जो इन्होंने बात करी है कि ये जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल पे वैल्यू अनलॉक करेंगे। जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल मतलब कि जैसे कि जिसकी ज़मीन है उसी से उनके साथ पार्टनरशिप करके उस एरिया को वो डेवलप करते हैं, जिसमें जो ऑलरेडी जो रेसिडेंट हैं उनको भी एक फ्लैट या एक उनका जो भी पार्टनरशिप के हिसाब से जैसा भी रहता है वो उनको दे दिया जाता है। और बाकी जो जो भी स्पेस बनता है उसे सेल किया जाता है। तो ओनर ऑफ लैंड के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, और इसी पे इनका फोकस है। और इस कंपनी ने शेयर जो है वो 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। और अगर इनके एनुअल नतीजों पे बात करें, तो इनकी टोटल सेल्स मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो सेल्स रही वो 5 गुना बढ़ के
मतलब कि लगभग 5 गुना 430% का इसमें इजाफा रहा। जो पिछले साल 565 करोड़ पे था, वो अभी लगभग 3000 करोड़ पे है। और एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस 5 गुना बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी लगभग 7% बढ़ के 446 करोड़ पे रहे, जो कि पिछले साल 61 करोड़ पे थे। नेट प्रॉफिट में देखें तो 17 गुना का इजाफा है। और इसका जो वैल्यू है वो 304 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर देखें तो 17 करोड़ था। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर जो है वो एक्चुअली में घटा है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। अर्निंग्स पर शेयर अभी 45.73 है, जो कि एक साल पहले 107.70 था। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 15% है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।